भैया, राधा और कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण और राधा एक हैं। अगर आप प्रिया जी की उपासना करते हैं तो श्याम अपने आप ही वहाँ पर आ जाएंगे। कि जो लोग श्री राधा जी के चरणों का सेवन छोड़कर सिर्फ गोविंद के संग लाभ की चेष्टा करते हैं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही कर रहे हैं, उनके लिए हरवंश महाप्रभु एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि वे तो मानो ऐसा कर रहे हैं कि पूर्णिमा तिथि के बिना ही पूर्ण चंद्र के दर्शन करना चाह रहे हैं। कि वो रात तो आई नहीं है पूर्णिमा की, और कांक्षती आप आकांक्षा किसकी कर रहे हो? पूर्ण चंद्र देखने की। आप सोचो कि हम कृष्ण के चरणारविंदन को हम भज लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको तो प्रिया जी के चरणारविंद भजने पड़ेंगे, जिससे कि श्याम सुंदर वहीं पर ही पलटते हुए आपको मिल जाएंगे। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री राधा ही परम तत्व हैं। श्री राधा की चरण सेवा ही अपने जीवन का सखियों ने परम लक्ष्य माना है। वे प्रिया जी को प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा को प्राप्त करने के लिए, उनकी किंकरीगा अपने मन में दृढ़ता, अनन्यता और रसिकता का भाव रखते हुए उनकी चरण सेवा करती हैं। और चरण सेवा करते करते इस चीज़ को कहती हैं, राधा दास्यम पास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया सोयम पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राका बिना कांक्षति किम चा श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम नये ताम विदुः स्ते प्राप्यापि महामृतां बुद्धि बिंदु परम प्राप्नयो। कि जो लोग श्री राधा जी के चरणों का सेवन छोड़कर सिर्फ गोविंद के संग लाभ की चेष्टा करते हैं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही कर रहे हैं, उनके लिए हरवंश महाप्रभु एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि वे तो मानो ऐसा कर रहे हैं कि पूर्णिमा तिथि के बिना ही पूर्ण चंद्र के दर्शन करना चाह रहे हैं। कि वो रात तो आई नहीं है पूर्णिमा की, और कांक्षती आप आकांक्षा किसकी कर रहे हो? पूर्ण चंद्र देखने की। भैया, राधा और कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण और राधा एक हैं। अगर आप प्रिया जी की उपासना करते हैं तो श्याम अपने आप ही वहां पर आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा कि प्रिया जी के चरणारविंदन को नहीं छोड़ना है। आप सोचो कि हम कृष्ण के चरणारविंदन को हम भज लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको तो प्रिया जी के चरणारविंद भजने पड़ेंगे, जिससे कि श्याम सुंदर वहीं पर ही पलटते हुए आपको मिल जाएंगे। किंचा श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम नये ताम विदुः। कि ये श्याम सुंदर जो ब्रजमणि कृष्ण हैं, इनकी जो रति की लहरें हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? श्री प्रिया जी। उनके अंदर जितना अनुराग है, उनके अंदर जितनी सौंदर्यता है, उसका कारण क्या है? हमारी प्रिया जी हैं। इसी कारण से कि सिर्फ और सिर्फ श्री युगल सरकार को ही हमेशा आप भजें। ये उन्होंने कंसेप्ट दिया है श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय का, कि प्रिया चरण प्रधानता जो कही, वो इसी के लिए कहा गया। इसीलिए इस संप्रदाय का नाम कुछ इसी तरह से रखा गया, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय। ज़्यादातर नाम कुछ इस तरह से ऐसे संप्रदायों के, जहाँ पर कि जो उसके अधिष्ठात्री देव देवता है या फिर जिन्होंने उनको खोजा, उसी के नाम पर जो है वो संप्रदाय बन गए। जैसे भगवान निम्बार्काचार्य थे तो निम्बार्क संप्रदाय बन गया। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी के नाम पे हो गया, है ना। रामानंदी संप्रदाय रामानंदाचार्य जी के ऊपर बन गया। पर इन चार संप्रदायों से बिल्कुल अलग ये राधा वल्लभ संप्रदाय कहाँ से आया? इसके लिए कहते हैं, श्री हरिलाल व्यास जी बड़ी अच्छी अपनी टीका में लिखते हैं, राधे वेष्टम संप्रदायिक कर्ता
आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनेवम वंदे श्री राधा पाद पद्मम प्रधानम। कि राधे वेष्टम, कि राधिका जी जो है वही इष्ट है, वही संप्रदाय की अधिकारी भी हैं, वही संप्रदाय के कर्ता। आचार्य और राधा, आचार्य भी कौन है? प्रिया जी ही है। मंत्रदा सदगुरुश्च, मंत्रदात्री कौन है? प्रिया जी हैं। और गुरु कौन है? सदगुरु, वे भी प्रिया जी ही है। मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनेवम, वह मंत्र भी श्री राधा ही है स्वयं में। और इसी कारण से इस संप्रदाय का नाम भी उन्हीं के नाम के ऊपर जुड़ा है। इस स्तुति में कहते हैं आखिरी में, वंदे राधा पाद पद्मम प्रधानम, कि प्रिया जी के चरणार विंदों में जो अग्र सखी विराजमान हैं, उन हित महाप्रभु को, इन हित सहचरी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये श्री हरिलाल व्यास जी कह रहे हैं। तो बड़े सुंदर रूप से उन्होंने बहुत सारे डाउट्स को एक साथ ही क्लियर कर दिया कि आपके यहाँ पर है क्या। जो अभी तक संप्रदायों की अभी चल रहे थे, संप्रदाय जो हैं अभी इस समय पर, चतुर संप्रदाय इनकी बात कर रहे थे, उसमें क्या था कि वो कृष्ण वाला ही बात चल रही थी सभी जगह पर ये चीज बिल्कुल ही अलग रही है कि राधा रानी का ही संप्रदाय, वही गुरु, वही अधिकारी, वही इष्ट, वही मंत्र, वही आचार्य, सब कुछ चीजें वही हैं। तो बिल्कुल ही अलग चीज थी वाली बात। तो इस संप्रदाय को गूढ़ संप्रदाय भी कहा गया कि भैया छुपा हुआ संप्रदाय है, प्रिया जी हर किसी के लिए नहीं है। प्रिया जी की अगर सेविका आपको बनना है तो अपने अंदर वो सखी भाव उत्पन्न करना पड़ेगा, अपने अंदर वो तत्सुख भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। जब आप नवधा कर चुके होगे भक्ति, उसके बाद में उसका फल स्वरूप में आपको ये दसधा भक्ति मिलेगी। इसीलिए कोशिश करें कि इस रस में उतरने से पहले आप अपने आप को संभाल लें, क्योंकि अभी हम लोग यही सारी बातें कर भी रहे थे कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय में किस तरह से हम इन सब तक पहुंच सकते हैं। दृढ़ता क्या है, अनन्यता क्या है, फिर उसके बाद में रसिकता क्या है, रसिकता में भी फिर निस्त्रगुणात्मक भक्ति जो होती है वो क्या है, जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ प्रियालाल के ही दर्शन करने हैं, उनकी रूप माधुरी को निरखना और कुछ नहीं करना आपको। और अपने मन में जो है वो सेवा का विचार रखना है, सिर्फ तत्व भाव का। हरवंश महाप्रभु श्री सुधानिधि जी के 212वें श्लोक में कहते हैं, सांद्रानंदोन्मद रस घन प्रेम पीयूष मूर्ते श्री राधाया अथ मधुपते सुप्तयो कुंज तल्पे कुर्वाणाहम मृदु मृदु पदाम भोज संवाहनानि शय्यांते किमपि पतिता प्राप्त तंद्रा भवेयम। वो प्रेम पीयूष की मूर्ति कौन? वह आनंद के घन, वह रस के घन श्री श्यामा श्याम। आनंद घन कौन? हमारे लाल जी। रस की घन कौन? हमारी प्रिया जी। तो वह कौन? प्रेम पीयूष मूर्ति, प्रेम की साक्षात मूर्ति श्री राधिका और उनके मधुपति जब कुंज शैया पर विराजमान है, कुंजान्ते किमपि पतिता प्राप्त तंद्रा भवेयम। उनके अत्यंत कोमल पद कमलों को सहलाती हुई मैं तंद्रा को प्राप्त होकर उसी सेज के समीप ही कहीं पर लुढ़क पड़ूंगी क्या। देखो ये किस तरह का भाव है सेवा का, कि अपने लिए नींद भी नहीं है। इस तरह की उपासना कि प्रियालाल के चरणों का ही सहलाती रहें, उनको ही दबाती रहें। और ठाकुर जी प्रिया जी के सहलाते हुए चरणों को मैं वहीं के वहीं लुढ़क पड़ूं थोड़ी देर के लिए, नींद के लिए। तंद्रा
तो साधक को सखी सेवा में सफलता मिलने पर स्वयं श्री राधिका जी की सेवा का अधिकार मिलता है। यही निकुंज की उपासना है। इसीलिए सेवा ही सब कुछ माना गया है यहाँ पर, उसके अलावा कुछ नहीं हो। अब इस सखी भाव में उतर कौन सकता है, कौन पा सकता है सखी भाव को? तो उसके लिए वे कह रहे हैं कि जो विषय विहीन पुरुष होगा वे पा सकते हैं। विषय विहीन, देखिए वही वाली बात आ गई जहां पर कि दृढ़ता होगी, विषयों से दूर आप जा रहे हो, आपको भोग और ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है, वो दृढ़ लोगों के लिए है। आपको श्री राधा जी की अनुचरियों में तुच्छ अनुचरी बनना है। आपको ये दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। हम क्या बनेंगे? प्रिया जी की तुच्छ अनुचरी बनेंगे। फिर कह रहे हैं कि राधा जी की सेवकाओं की सेवा में ही अपना परम कल्याण मानना। प्रिया जी तक सेवा अभी हम नहीं कर रहे हैं, अब किसकी सेवा कर रहे हैं? उनकी सेविकाओं की सेवा हम कर रहे हैं ये। और फिर कह रहे हैं चौथे में कि सदा श्री राधा कृष्ण के मिलन कराने के लिए ही विशेष रूप से यत्न करना, कोशिश करना। सेवा क्या है कि उन दोनों का ही सुख वर्धन हम करें, उन दोनों को मिला के, और किसी तरह से कुछ भी नहीं है हमारे पास में। तो ये चौथा जो था ये शरणागत का लक्षण है कि सब कुछ चेष्टाएं प्रभु के लिए ही करनी। और यह गुरु का कार्य है कि वो किस योग्य शिष्य को ध्यान देकर उसको यह भाव दीक्षा प्रदान करता है। ये भाव दीक्षा है। ये कहते हैं ना, गुरुदेव जी हमें मंत्र देते हैं, मंत्र तो देते हैं पर मंत्र के साथ में भाव भी देते हैं। मंत्र के साथ में वह दशा भी बतलाते हैं कि मंत्र को किस दशा में आपको जपना है, मंत्र के साथ में आपको क्या ध्यान करना है, यह भी आपके गुरुदेव ही बतलाते हैं आपको। साइकिल तो मिल गई आपको, साइकिल चलानी समझाई किसी ने, तो गुरुदेव मंत्र भी देते हैं और मंत्र के साथ में मंत्र जपने का तरीका भी बतलाते हैं, किस भाव प्रदेश में आपको वो मंत्र जपना है। शिष्य जो है वो गुरु को नहीं चुनता, गुरु शिष्य को सुनते हैं कि जिसके पास में, गुरु के पास में जो संपदा है, उस संपदा को कौन शिष्य बढ़ा सकता है। तो गुरु भी चुनता है अपने उसी शिष्य को जो कि इस भाव को आगे बढ़ा सके। यही वास्तव में सखी भाव की उपासना है, यही वास्तव में सखी भाव की दीक्षा है। अब थोड़ा सा गोपी भाव जो है वो ब्रज का, वो अलग हो जाता है। गोपी भाव कुछ इस तरह का है जहां पर कि गोपियां सिर्फ भगवान कृष्ण को ही जानती हैं और वे भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई छुपी हुई आकांक्षा उनके मन में रहती है कि मुझको भगवान कृष्ण का कम से कम स्पर्श तो मिलेगा, मुझे भगवान कृष्ण कम से कम अपने नैन कटाक्षण से देखेंगे तो सही, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो मिलेंगी उनसे, तो वो आस रहती है। तो वहाँ पर कहा गया कि गोपियाँ कृष्ण कांता हैं पर सखियाँ कृष्ण कांता नहीं है। सखियाँ कौन है? सखियों का तो जीवन सर्वस्व उनकी किशोरी जू हैं और कोई नहीं है। उनको सिर्फ किशोरी जीव से ही मतलब है। हाँ, श्याम सुंदर से उतना मतलब है कि भैया वो किशोरी जीव के प्राण प्यारे हैं, ये मतलब है। और इसीलिए कहते हैं कि ये निकुंज लीला का जो रहस्य है ना, देव देवियों नारद शुक मुनि आदि द्वारा भी अगम्य है। ना ही सखी ना ही महिषीगण कोई नहीं है, केवल किशोरी जी ही उस लीला में प्रवेश कराने के लिए आपको अधिकार दे सकती हैं और कोई नहीं दे सकता है। या फिर किशोरी जी की सखियां, जब सखियां कुछ कह दें कि नहीं किशोरी जी की नई सखी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपकी सेवा करेगी, तब जाके वह सखियां के बल पर आप उन निकुंज की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हो। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी यही वाली बात करते हैं। वह भी काको वाणी से सखियों से गुहार लगाते रहते हैं कि हमको इस महल में, प्रिया जी के महल में जाने का आप अधिकार दीजिए। तो सखियां ही सर्वस्व हैं। देखो ये प्रेम की अवस्था बिल्कुल अलग है। सखियों के लिए आश्रय कौन है? श्री युगल सरकार उनके लिए आश्रय है। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि युगल सरकार के लिए आश्रय कौन है? वो सखियां हैं।
दोनों ही पारस्परिक है ये वाली बात, कि उनका मन भी जो है वो सखियों के साथ में ही लगता है। और सखियों का मन कहाँ पे लगता है? जुगल सरकार के साथ। तो थोड़ा सा एक इस तरह की स्थिति है कि प्रेम की एक अलग ही स्थिति है। इसीलिए तो श्री नाभा जी ने हरवंश महाप्रभु का ये जब छप लिख रहे हैं वो, तो वहाँ पर लिखते हैं भक्तमाल जी में, श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति कहाँ की करत खवासी, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृत व्रतधारी, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को ही जानी है। कि हर कोई नहीं जानता उनकी रीत को, वो रीत बिल्कुल अलग है, वो सखी भाव बिल्कुल अलग है, कोई नहीं समझ सकता है। वो तो जिनके ऊपर सखियों की कृपा होगी वही इस सखी भाव को समझ सकते हैं। ऐसे ही कुछ भाव सखी भाव के, ऐसे ही कुछ सखियों के वर्णन जो हरवंश महाप्रभु के कृपा पात्र रहे हैं। कलिकाल में जब जब धर्म के ऊपर संशय आता है तो वहाँ पर उस संशय को मिटाने के लिए प्रभु ही अपने ही अंशों को सखी भाव में, दास भाव में वो इस धराधाम पर भेजते हैं, जिससे कि उनके जीवन की जीवनचर्या देख के आगे आने वाले अपने आप अपने मार्ग को, अपने भक्ति मार्ग को प्रशस्त कर सके। ऐसे ही कुछ चर्चाएं करेंगे जहाँ पर उन भक्तों के बारे में बात करेंगे जो कि इस संप्रदाय से जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपनी प्रगाढ़ भक्ति के बल पर श्री प्रियालाल के चरणार विंदन में अपनी रति मति गति सब कुछ पाई उन्होंने। राधा वल्लभ लाल की जय।